हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर से, जो कि आपका 17 अगस्त 2023 को हुआ था, सेट नंबर 40 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि अगर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड xy इज इक्वल टू 9, तो आपको बताना है 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बस करना यह है कि आपको ये समीकरण उठाना है। यहां पर आप रखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा? 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। फिर आपको क्या मिलेगा जब आप इसको ओपन करेंगे? आपको ये मिलेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y इज इक्वल टू 9। अब ये कहां से आया? ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने इस फार्मूले को अप्लाई किया और आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर आपको देगा 4y स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, तो 12xy इज इक्वल टू 9। एक्स वाई की वैल्यू आपको दी गई है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा कितना? एक्स वाई की वैल्यू 9 है। 12 गुणे 9 बराबर 9। अब आप इसको और सॉल्व करते हुए आगे चले जाइए। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 108, यानी कि 108। 12 नवा 108 होता है। आप इस 108 को इस साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए, राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 प्लस 108। फिर अगर आप इसको और आगे देखेंगे तो क्या ये बनेगा? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 170। ठीक है। अब आपने यहां पर क्या देखा कि ये 117 बन रहा है, लेकिन हमें मान क्या ज्ञात करना था? 3x प्लस 2y का ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे। दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 108 लिखें और इसे हम लिखें 117 प्लस 108, तो ये क्या हो सकता है? ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 108 इज इक्वल टू 225। फिर आगे हम क्या लिखेंगे? हम आगे लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 9, ओके, इज इक्वल टू 225। फिर अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हुए चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 225। फिर हम इसको और आगे अगर लिखें तो हम इसको लिखते चले जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स वाई कहाँ से आया? एक्स वाई का मतलब होता है 9, तो 9 की जगह हमने एक्स वाई रख दिया। इसे हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3x, ये x 3 के साथ आ गया, इंटू 2y लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है 2ab। तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हम क्या लिखेंगे इसको, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, क्योंकि यहाँ पर 225 है। स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 225, जिसका मतलब ये होता है 15, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 के बराबर होता है। तो आपने देखा कि 3x प्लस 2y का जो मान है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करना क्या सही है, क्योंकि इतनी देर में तो हम मैथ का पूरा सेक्शन ही सॉल्व कर देंगे। देखिए, मैंने आपको बताने के लिए इतना लंबा इसको लगाया था कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहाँ से इसका आंसर आता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बाकी अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और उस ट्रिक का यूज करके आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि आप देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है 3x माइनस 2y बराबर कितना है, 3 है, और x इंटू वाई बराबर कितना है, 9 है। हम जानते हैं कि अगर हम 3 गुणे 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 9। अब यहाँ पर x गुणे y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 9। एक बार के लिए हम अपने माइंड में ये कैलकुलेशन करते हैं कि x इंटू वाई जो है 9 के बराबर है, तो x का मान हम 3 रख देते हैं, y का मान रख देते हैं 3। फिर हम ये जो x का मान हमें मिल रहा है 3 और यहाँ पे y का जो मान मिल रहा है 3, उसको उठा करके इस समीकरण में रख देते हैं। तो अगर हम 3 का गुणा 3 से करें, जैसा कि 3x है, और माइनस और 2 का गुणा 3 से करें, और इसके इक्वल अगर 3 आ जाए, तो हमने जो x और y की वैल्यू अपने दिमाग में मानी थी वो वैल्यू सही होगी। तो हमने यहाँ पे देखा 3 त्रिका 9 हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये 3 इसके बराबर है। हम जैसे ही 9 से 6 को घटाते हैं हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। 3 3 के बराबर है, यानी आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट कर लेना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब फिर हम इसी 3 को उठा करके इस क्वेश्चन में रख देंगे। हम 3x प्लस 2y में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 रख देंगे। ये हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3, जिसका क्या मतलब निकल के आता है, जिसका मतलब ये निकल के आता है ये 9 है और ये 6 है, और इन दोनों को जोड़ने पे 15 मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कभी कभी आपको ऐसे आसान क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं से भी लूप होल दिखाई देता है तो इसका यूज कीजिए, एग्जाम में अपना टाइम बचाइए। वरना मैंने जो एक्सप्रेशन अभी आपके सामने एक्सपैंड किया था, खोला था, तो कितना लंबा हो गया था। इतनी देर में आप एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप एग्जाम में क्या करें, ट्रिक्स का यूज करें, वो ट्रिक्स जो आपको आसानी से दिखाई दे रही हो, जिनको आप यूज करके आसानी से आंसर ला सकते हो। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में ही सोचनी थी, आपको कैलकुलेट नहीं करना था। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि आप समझ जाएं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। बाकी अगर आप डायरेक्टली इसको अपने दिमाग से सोचते हैं तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हैं। 3 गुणे 3 9 होता है, तो हम 3 की वैल्यू x की जगह रख देंगे, 3 की वैल्यू y की जगह रख देंगे। 3 त्रिका 9 माइनस 6 बराबर 3 आ रहा है, तो ऐसे ही 3 त्रिका 9 प्लस 6 बराबर 15 होगा। आंसर आपका आ गया। इतनी देर आपको लगेगी इसको आंसर करने में। तो आई होप कि जो आपका ये दूसरा मेथड था, जो इस पार्टिकुलर इस क्वेश्चन पे काम कर रहा है, तो इसको आपको जान करके अच्छा लगा होगा। बाकी जो इसका मेथड है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा लिखना पड़ेगा। एग्जाम के लिहाज से ये चीज ठीक नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस में पैटर्न्स को फॉलो करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रिक्स का यूज करिए,
और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।